सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और मैं अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम इस उपन्यास को पढ़ेंगे जो कि झांसी की रानी उपन्यास है और जिसके लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा। इस उपन्यास में कुछ मैंने मुख्य बिंदुओं को मतलब हाईलाइट किया है, तो आपके पेपर में ये जो मुख्य बिंदु मैंने लिए हैं वो अवश्य पूछे जा सकते हैं। उसी को आधार मानते हुए मैंने इस उपन्यास में कुछ मुख्य बिंदु हैं उन्हीं को आधारित किया है। ठीक है, तो समय की बर्बादी ना करते हुए हम लोग अपना उपन्यास की तरफ बढ़ते हैं कि जो झांसी की रानी उपन्यास है, पहले तो हम समझेंगे कि उपन्यास क्या होता है, फिर वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास, फिर उनका हिंदी उपन्यास का विकास क्रम और जो उसमें मुख्य बिंदु हैं, मुख्य तथ्य दिए गए हैं, मैंने उनको इसके अंतर्गत रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि उपन्यास किसे कहते हैं। उपन्यास शब्द की उत्पत्ति उपधन निधन आस यानी कि अच धातु तथा प्रत्यय आदि के योग से हुई है। इस शब्द का अर्थ है समीप में रखना। ठीक है, उपन्यास में मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा होती है। मानव पर प्रकाश डालना और उसके रहस्य को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। इसके अंतर्गत मानव जीवन के सत्य का उद्घाटन किया जाता है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको उपन्यास से संबंधित पता होना चाहिए कि उपन्यास कहते किसे हैं। अब जो उपन्यास है आपके पाठ्यक्रम में वो आपका उपन्यास है झांसी की रानी, जो वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा लिखित है और इस उपन्यास को हम क्या कहते हैं, ऐतिहासिक। ठीक है, अब थोड़ा सा इन उपन्यास के बारे में पढ़ने से पहले हमें हिंदी उपन्यास का विकास क्रम क्या है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा पूर्व प्रेमचंद युग है। यहाँ पर पूर्व प्रेमचंद युग यानी कि 3 तरह के इसमें युग हैं और 3 मतलब इसको भागों में बांटा गया है उपन्यास की श्रृंखला को। तो इस युग में यानी कि पूर्व प्रेमचंद युग में पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है, परीक्षा गुरु, जो कि श्रीनिवास दास द्वारा कृत है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा है आपका पहला मौलिक उपन्यास। आपका परीक्षा गुरु है और किसके द्वारा लिखित है, ये श्रीनिवास दास कृत। ठीक है, इसमें पूर्व प्रेमचंद, एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पूर्व प्रेमचंद युग में कौन से मतलब लेखक हैं या कौन से लेखक नहीं हैं। इस तरह से भी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। मानो उसने बालकृष्ण भट्ट, राधा कृष्ण दास और राधाचरण गोस्वामी दे दिया और दूसरा प्रेमचंद युग का उपन्यास दे दिया, मानो प्रेमचंद को ही रख दिया गया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पूर्व प्रेमचंद युग में कौन कौन से ऐसे लेखक थे जो कि जिन्होंने पूर्व प्रेमचंद युग में उपन्यास लिखे। तो बालकृष्ण भट्ट, राधा कृष्ण दास, राधाचरण गोस्वामी, किशोरीलाल गोस्वामी, देवीनंदन खत्री, गोपाल राम घेमरी, ये मुख्य लोग थे जिन्होंने पूर्व प्रेमचंद युग में उपन्यास लिखे। इस समय में ऐतिहासिक, सामाजिक और तिलस्मी प्रकार के उपन्यास लिखे गए। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ऐतिहासिक, सामाजिक और तिलस्मी यानी कि मानो कि पूर्व प्रेम युग में कौन कौन से किस तरह के उपन्यास लिखे गए। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से थे आपके, एक तो ऐतिहासिक, सामाजिक और तिलस्मी। ठीक है, इस प्रकार के उपन्यास इस युग में लिखे गए। अंग्रेजों की कटु आलोचना की गई यानी कि इस समय में जो भी मैं किस समय की बात कर रही हूँ, पूर्व प्रेमचंद युग। ठीक है, किसकी बात कर रही हूँ, पूर्व प्रेमचंद युग की बात कर रही हूँ। इस समय पर कौन कौन से लेखक थे, पहला उपन्यास होता वो कौन था, कौन सा था और किस तरह के इसमें उपन्यास लिखे गए और जो भी उपन्यास लिखे गए उसमें किस प्रकार की बात कही गई है। तो अंग्रेजों की कटु आलोचना इस उपन्यास में की गई है। ठीक, सेकंड मैं पढ़ती हूँ अब आपके सामने प्रेमचंद युग। पूर्व मैं इसको रफ कर देती हूँ थोड़ा सा जिससे कि आपको समझ में आए। ठीक है, सेकंड है आपका पूर्व प्रेमचंद युग। ठीक है, सॉरी, पूर्व प्रेमचंद युग हमने पढ़ लिया और अब हम पढ़ेंगे प्रेमचंद युग। यानी कि इस युग में सम्राट मुंशी प्रेमचंद मुख्य रूप से थे, जिनके उपन्यास हैं यानी कि प्रेमचंद के कौन कौन से उपन्यास हैं, गोदान, कर्मभूमि, सेवा सदन, रंगभूमि, निर्मला, गबन और विशिष्ट तरह के उपन्यास हैं इनके। और इस युग में आदर्शनों यथार्थ की प्रतिष्ठा की बात की गई है, मानव जीवन का यथार्थ रूप बताया गया है। इस तरह मतलब जो प्रेमचंद युग में जो उपन्यास लिखे गए
उसमें क्या बात की गई, क्वेश्चन ये आ सकता है कि आदर्शोन्मुख यथार्थ की प्रतिष्ठा का वर्णन किस युग में किया गया है, पूर्व प्रेमचंद युग में या प्रेमचंद युग में या प्रेमचंदोत्तर युग में। तो आपको पता होना चाहिए प्रेमचंद युग में ये वाली बात कही गई है। ठीक है, इसमें कौन कौन से लेखक थे, जयशंकर प्रसाद थे, चतुर्सेन शास्त्री थे, विशंबरनाथ शर्मा, कौशिक, सुदर्शन और बेचन शर्मा उग्र जो कि मुख्य रूप से थे। इसके बाद इसमें जो जयशंकर प्रसाद का जो उपन्यास है कंकाल तितली, और ये क्वेश्चन बहुत आता है, जयशंकर प्रसाद के कौन कौन से उपन्यास है, कंकाल तितली और इरावती तीनों ही उपन्यास है। लेकिन यदि ये क्वेश्चन आ जाए कि जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास कौन सा है, वो है आपका इरावती। ठीक है, तो हमने दो के बारे में पढ़ लिया है, पूर्व प्रेमचंद युग और आपके प्रेमचंद युग। अब तीसरा आता है प्रेमचंदोत्तर युग। प्रेमचंदोत्तर युग में क्या है कि इस युग में मनोवैज्ञानिक चित्रण, अवचेतनवाद, प्रतीकवाद, अहमवाद आदि का समावेश हुआ। मार्क्सवाद, साम्यवाद, प्रगतिवाद विषय को नवीन रूप परखने का प्रयास किया गया। तो अब ये भी बात मालूम होना चाहिए कि मनोवैज्ञानिक चित्रण, अवचेतनवाद, प्रतीकवाद, इस तरह के जो मार्क्सवाद, साम्यवाद, प्रगतिवाद, इस तरह की जो विषय को उपन्यास के आधार पर रखा गया है, वो किस युग की में बात की हुई है, प्रेमचंदोत्तर युग में। ठीक है, और इसमें कौन कौन से लेखक थे, भगवती चरण वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, उपेन्द्र नाथ अस्कर, वृंदावन लाल वर्मा, चतुर्सेन शास्त्री, चतुर्सेन है यहाँ पर ये, है ना, तो हाँ चतुर्सेन शास्त्री, फणीसरनाथ रेणु, उषा प्रियवंदा, मन्नू भंडारी, संजीव और ममता काली, और भी लेखक हैं, लेकिन ये लेखक जितने भी हैं ये सारी बाद में आए हैं। ठीक है, ये हमारे हो गए 3 युग, जो कि उपन्यास में 3 युगों का वर्णन किया गया है। अब हम पढ़ते हैं अपने उपन्यास की तरफ, जो कि झांसी की रानी उपन्यास है। और इस झांसी की रानी उपन्यास में मैंने बहुत मुख्य मुख्य बिंदु लिए हैं, जो कि मतलब ऐसे हैं जो मैंने पूरे उपन्यास को आधार बना के ही मुख्य बिंदुओं को यहाँ पर ले लिया है। झांसी की रानी उपन्यास आपका कब लिखा गया है, 1946 में लिखा गया है। और झांसी की रानी उपन्यास में बचपन का नाम जो कि था वो था मनु, और इनके जो पति थे वो थे आपके गंगाधर राव। ठीक है, और जो पात्र जो हैं इसमें कौन कौन से, झलकारी डोलिया, मोतीबाई और रानी लक्ष्मीबाई मुख्य रूप से मतलब ये 3 जो पात्र हैं वो हैं। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है कि झलकारी का पूरा नाम क्या था, तो आपको पता होना चाहिए झलकारी का पूरा नाम क्या था, झलकारी डोलिया। अब ये पंक्ति जो है किसने कही है कि मैं मुंडन तभी कराऊंगी जब हिंदुस्तान को स्वराज मिल जाएगा, ये किसने कही है, रानी लक्ष्मीबाई। ये भी सेंटेंस पूछा जा सकता है। झलकारी किस जाति की थी, कोरियन जाति की थी। ओरछा का दीवान कौन था, नत्थे खां था। राजा गंगाधर राव ने आनंद राव को गोद लिया, किसको गोद लिया, आनंद राव को। मेरठ की क्रांति 6 अगस्त 1857 में हुई, अगस्त इसमें रह गया है। ठीक है, मनु के पिता का नाम मोरोपंत और माता का नाम भगीरथी बाई था। अगला है कि नत्थे खां जो थे टीकमगढ़ का राजा था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। इसमें रोटी को जीविका का प्रतीक माना गया है। आनंद राव का दूसरा नाम दामोदर राव था। तांत्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुराव था। हिंदी का वाल्टर स्कॉट वृंदावन लाल वर्मा को माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा ही जाएगा। लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम छबीली था। लक्ष्मीबाई गीता को अपना आदर्श मानती थी। अंग्रेजों ने बाजीराव को बिठूर की जागीर दी। ठीक है, स्वाधीन साप्ताहिक पत्रिका का आरंभ किसने किया, वृंदावन लाल वर्मा ने किया। और वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास कुछ मैंने मुख्य रूप से ले लिए हैं, झांसी की रानी, गढ़कुंडार, विराट की पद्मिनी, कशनार, रायगढ़ की रानी, भुवन विक्रम, मृगनयनी, टूटे कांटे, शरणागत और मंगल सूत्र। इसके बाद है आपका कि किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास लवंगलता 1890, 11 नवंबर 1836 को वाराणसी में जन्म हुआ था। किसका, झांसी की रानी का। महाराष्ट्र में सताराबाई नाम का एक गांव था, यानी कि
जहाँ पर ये लोग रहते थे, यानी कि झांसी की रानी का जो परिवार था वो कहाँ रहता था, महाराष्ट्र में सताराबाई नाम का एक गांव था, वहाँ पर ये लोग रहते थे। लक्ष्मीबाई को क्रांति का संदेश मोतीबाई ने दिया। झांसी की रानी उपन्यास में गीता के संदेश को कर्मयोगी कहा गया, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोतीबाई ने रत्नावली नाटक और अभिज्ञान शाकुंतलम में अभिनय किया, ये क्वेश्चन आ सकता है कि मोतीबाई ने मतलब कि झांसी की रानी उपन्यास में मोतीबाई ने किन नाटकों में अभिनय किया, तो रत्नावली नाटक और अभिज्ञान शाकुंतलम में उसने नाटक अभिनय किया। गंगाधर राव जो था वो क्या था, नाटक प्रेमी था। तो ये जो मैंने मुख्य बिंदु लिए हैं, और आशा करती हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। यदि नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में जाके आप मतलब मुझे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। और इसमें से कम आपको मतलब बता रही हूँ मैं, 8 से 10 क्वेश्चन आपसे ज़रूर ही पूछे जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि मतलब इसमें से ही क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत मुख्य तथ्यों को इसमें से उठाया है इसी उपन्यास में, क्योंकि पूरा पढ़ने का आपके पास समय भी नहीं है, और वही चीज़ें मतलब होनी चाहिए जो कि इसमें से पूछी जाए। ठीक है, तो ये तो इसमें से 8 आपको 8 या 10 क्वेश्चंस अवश्य मिलेंगे, तो आप लोग पढ़िएगा। और धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने साथियों को लाइक एंड शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।